सवाल लिया है x की घात 2 माइनस 2x माइनस 8। यह क्या है? यह एक द्विघात बहुपद है। अब द्विघात बहुपद दे रखा है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर x की घात कितनी है? 2 है, यानी कि इसके x के मान कितने निकलेंगे? 2 मान निकलेंगे। अब 2 मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड कैसे करेंगे? अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे गुणनखंड कैसे करेंगे इसका वो बता रही हूँ। देखिए, इसके आगे कौन सी संख्या है? कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। तो हम 1 का इंटू किधर करते हैं? पीछे वाली संख्या हम करते हैं, यानी कि हम 8 में करेंगे। तो क्या आ जाएगा अपना 8 एकम 8 हो जाएगा। अब बीच में क्या है हमारा? 2 है, ठीक है। क्या है बीच में? 2 है। तो हमें यहाँ पर कोई ऐसी दो संख्या लेनी है जिस संख्या का अगर हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए? हमारा 8 आना चाहिए। और उन्हीं दो संख्या को जोड़े या घटाएं तो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो यहाँ पर मैं संख्या लेती हूँ 4 गुणित 2। अगर मैं 4 में 2 का गुणा करूँगी तो क्या आएगा? मेरा 8 आएगा। और मैं 4 में से 2 को घटाऊंगी तो क्या आएगा? मेरा 2। अब मैंने क्या लिया? 4 गुणित 2, 4 माइनस 2। अब यहाँ पर मुझे 4 में 2 का गुणा करूँगी तो क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। 4 में से अगर मैं 2 को घटाऊँगी तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। यही चाहिए था मुझे, 8 चाहिए था और क्या चाहिए था? 2 चाहिए था। दोनों संख्याएं हमें मिल चुकी है। अब हम ये संख्या यहाँ पे रख सकते हैं। x की घात 2 माइनस, यहाँ पे मुझे 2 नहीं रखना है, क्या रखना है? 4 माइनस 2 रखना। 4 में से मैं 2 घटाऊंगी तो 2 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा? x माइनस, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसको 4 गुणित 2, क्योंकि दोनों का गुणा करने पे क्या आ रहा है? 8 आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 गुणित 2। कुछ नहीं, अब इसका गुणा कर दीजिए। माइनस 4x माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2x माइनस 4 गुणित 2। ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे इन दोनों में से। क्या कॉमन आ रहा है? यहाँ से x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा मेरा? x माइनस क्या बचा? 4 बचा। यहाँ पर प्लस है तो मैं प्लस कॉमन लूँगी। अगर यहाँ पे माइनस रहे तो आप माइनस ही कॉमन लीजिएगा। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मैंने 2 को कॉमन ले लिया। क्या बचा मेरा? x माइनस 4। देखो, जो आपका यहाँ बचेगा वही की वही संख्या आपकी यहाँ पे बचनी चाहिए। अब ये दोनों मेरा कॉमन आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा x प्लस 2 और x माइनस 4। अब मुझे क्या करना है? ये तो इसका गुणनखंड हुआ। अगर आपको ये डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हो, ये ना करते हो। अगर नहीं याद है तो आप इसको पूरा कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बराबर में क्या करूँगी? 0 मानूंगी। मैंने 0 क्यों माना है? क्योंकि मुझे क्या चाहिए? अल्फ़ा और बीटा चाहिए, और मेरा अल्फ़ा बीटा इसी से निकलेगा। मैंने यहाँ पे x प्लस 2 बराबर 0 रखा, x माइनस 4 बराबर क्या रखा? 0। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लूँगी तो ये आया मेरा -2। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब मैं इसको मान लूँ, अल्फ़ा बराबर -2, बीटा बराबर 4। अब मेरे पास देखिए, यहाँ पे हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली -2, बीटा की वैल्यू निकली हमारी 4। अब हम क्या करेंगे? जो ये समीकरण दे रखी है हमारी, ये जो समीकरण है इसको हम एक नाम दे सकते हैं, या नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। अब इसकी तुलना किससे करवाएंगे? हम एक वर्ग समीकरण से करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण एक की तुलना द्विघात बहुपद। ये बहुपद के सवाल है तो हम बहुपद ही यूज़ करेंगे। यहाँ पे समीकरण का सवाल रहेगा तो समीकरण यूज़ करेंगे। बहुपद क्या अपना? ax² प्लस bx प्लस c की से तुलना करने पर इसकी तुलना करवाऊंगी। देखिए यहाँ पे a बराबर क्या होगा? 1 होगा, b बराबर क्या होगा? -2 होगा, और c बराबर क्या होगा? -8 होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने a लिया है। a बराबर क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? यहाँ पे 1 है, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 रखी है। अब यहाँ पे b का गुणांक क्या है? b का गुणांक x का गुणांक क्या है? यहाँ पे 2 है, तो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू -2 ली है। और c क्या है? एक अचर राशि है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? -8 है, इसलिए मैंने यहाँ पे
8 लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। तो ये हमारे क्या है, शून्य के, ये दोनों क्या है हमारे शून्य के, और ये क्या है हमारे गुणांक है। क्या है ये, गुणांक है। शून्य को मूल भी बोल सकते हैं, ये मूल भी होते हैं और शून्य भी होते हैं। मूल और शून्य दोनों एक ही चीज़ें हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में संबंध स्थापित करेंगे। तो संबंध स्थापित करने के लिए मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल मैंने कल की वीडियो में बताया था। मूलों का योगफल क्या है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। मूलों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू क्या दे रखी है, निकाली हमने ऊपर। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी, -2। तो यहाँ पे मैंने -2 रखा, प्लस है प्लस रख दिया। बीटा की वैल्यू क्या है, 4 है, मैंने 4 रख दी, बराबर माइनस बी की वैल्यू क्या है, -2 है तो -2 रखा। ए की वैल्यू क्या है, 1 है तो मैंने 1 रख दिया। अब यहाँ पे हम इसको हल कर लेते हैं। ये हो गया -2 + 4 बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये आया 2। इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा मेरा, 2 बराबर 2। ये निकल गया आपका मूलों का योगफल। अब हम निकालेंगे मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फ़ा डॉट बीटा बराबर c/a। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी, -2। बीटा की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे गुणा हो रहा है इसलिए हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे, डॉट भी लगा सकते हो आप। क्या है, 4 है। c की वैल्यू क्या है, -8 है, और a की वैल्यू क्या है, 1 है। जो रखोगे तो भी चलेगा, नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हर एक संख्या के गुणे में 1 होता है और बटे में भी 1 होता है। अब माइनस, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, प्लस में माइनस का इंटू होगा तो क्या होगा, माइनस आएगा। 2 चौके होते हैं 8 होते हैं, और ये माइनस का 8। ये हो गया मूलों का गुणनफल। तो ये तो हो गया आपका मूलों का गुणनफल।